क्लास 6 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में भविष्यकाल, लिट लकार, भविष्यकाल पढ़ा था। अभी हम पार्ट 3 अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 3 कारक परिचय। कारक क्या होता है? अभी इसको जब हम कोई विभक्ति क्रिया के साथ कोई कार्य करते हैं और जो कोई कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है, और जब उसके साथ कोई कार्य करता है तो वो क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कारक, जिस शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? जब कोई काम करता है तो वो कहलाता है कर्ता, और वो क्या कार्य करता है तो उसे क्रिया कहते हैं। तो जब कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है तो उसे कारक कहते हैं। जैसे छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र क्या है? कर्ता, और पुस्तक क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। तो पठति क्या हो गई? क्रिया। तो जब कर्ता का क्रिया के साथ में सीधा संबंध होता है तो वह कारक कहलाता है। और फिर क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। पठति क्रिया है, पुस्तक क्या हो गया? उसका कर्म। तो ये कहलाता है कारक। तो कर्ता तथा कर्म का क्रिया के साथ में क्या हो गया? सीधा संबंध हो गया। जब कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। फिर उसके साथ विभक्तियां लगती हैं। शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता कारक के साथ कौन सी क्रिया लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा लगाएंगे। इसी तरह कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। फिर इसमें क्या है? संस्कृत भाषा में यद्यपि कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कारक कौन कौन से माने गए हैं? 6, तथापि विभक्तियां 7 हैं। संस्कृत के व्याकरण आचार्यों के अनुसार संबंध को कारक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि संबंध में दो संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, न कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध होता है। वाक्य में कारक को पहचान कर ही विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ दिया है कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति। जैसे कर्ता कारक, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। इसके चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने क्या किया? कर्म किसके लिए किया? कर्म को। किससे किया? से। संप्रदान किसके लिए किया? फिर अपादान से। संबंध किससे संबंध है? का के की। अधिकरण में पर। फिर संबोधन हे हो अरे। तो कर्ता जो है उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति। फिर कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति। करण में किस कारण से किया, किस हेतु से किया, वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति। जैसे बालकः, बालकौ बालकाः, एक बालक ने काम किया, दो बालक ने काम किया, बहुत से बालक ने काम किया। बालकम बालकौ बालकान, कर्म किया उसने किसके लिए किया, किसको किया? तो बालकम बालकौ बालकान आ गया। किससे किया? बालकेन। किससे किया? बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। ये विभक्ति, इस तरह विभक्ति लिखेंगे अपन। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। सबसे पहले क्या दिया? ये कारक विभक्तियां हैं। तो जब कर्ता रहेगा तो वहाँ प्रथमा विभक्ति लगेगी। उसने क्या कर्म किया तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। किस कारण से किया तो वहाँ तृतीय विभक्ति लगेगी। किसके लिए किया तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो इसका ये प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक रहेगा, द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक रहेगा, तृतीय विभक्ति का करण कारक रहेगा। इसी तरह ये 6 कारक माने गए हैं। तो सबसे पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक, जो कार्य करता है, किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता ने, कोई कार्य करने वाला है, ने। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकः, ये यहाँ पर दिया है छात्रः, ये क्या है? कर्ता है। अभी हमने समझाया छात्रः पुस्तकम पठति, तो कर्ता कौन है? छात्र। तो आगे अभी हम ये पाठ देखेंगे, इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग है। पाठ देखो, अभी हमने आपको समझाया। तो इसमें अकारांत, जो आ से शुरू होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक। तो यहाँ पहला अभी क्या बताया हमने? छात्रः पठति। छात्र क्या है? कर्ता, और पठति का कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध रहता है, अभी बताया हमने। तो छात्रः पठति, छात्र क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। छात्र पढ़ता है, एक छात्र पढ़ता है। अकारांत यानी आ से शुरू होने वाले छात्र आया,
तो छात्र, एक छात्र पढ़ता है। फिर इसको भी तीनों वचनों में अपन पढ़ेंगे। छात्रः पठति, एक छात्र पढ़ता है। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। और छात्राः पठन्ति, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। तो फिर इसी तरह है बालकः क्रीडति, एक बालक खेलता है। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं। और बालकाः क्रीडन्ति, बहुत से बालक खेलते हैं, अनेक बालक खेलते हैं। अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। और अश्वाः धावन्ति, अनेक घोड़े दौड़ते हैं। फिर अभी अपन ने पुल्लिंग में पढ़ा, पुरुषवाचक में पढ़ा। अभी इसी को पढ़ेंगे अपन स्त्रीलिंग में। हमने बताया था ना संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये तीनों को अपन कर्ता कारक में पढ़ेंगे। छात्रः पठति, एक छात्र पढ़ता है। छात्रे पठतः, दो छात्राएं पढ़ती हैं। एक छात्रा पढ़ती है, दो छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राः पठन्ति, अनेक छात्राएं पढ़ती हैं। बालिका नृत्यति, एक बालिका नाच करती है। बालिके नृत्यतः, दो बालिकाएं नाच करती हैं। और बालिकाः नृत्यन्ति, अनेक बालिकाएं नाच करती हैं, नृत्य करती हैं। ये हो गया स्त्रीलिंग में। अभी आपने पहले पुल्लिंग में पढ़ा, फिर अभी स्त्रीलिंग में पढ़ा। ये सब कौन से बन पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कर्ता कारक। कर्ता और क्रिया, कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। और कारक विभक्तियां कौन सी कितनी होती हैं? 7 होती हैं, अभी हमने आपको बताई। और आखिरी में संबोधन होता है, संबोधन कारक होता है। सप्तमी विभक्ति होती है, उसके बाद संबोधन होता है। इसी तरह कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के शब्दों। अभी अपन ने पुल्लिंग में पढ़ा, फिर स्त्रीलिंग में पढ़ा, अब पढ़ेंगे नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में पहले देखो, पुष्पम विकसति, एक फूल खिलता है। पुष्पे विकसितः, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं। विभक्ति कैसी होगी इसकी? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ऐसी विभक्ति होगी। ये अपन को पूरी 7 विभक्तियां रहेंगी। पत्रम पतते, एक पत्ता गिरता है। पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति, बहुत से पत्ते गिरते हैं। फिर फलम अस्ति, एक फल है। फले स्तः, दो फल हैं। और फलानि सन्ति, अनेक फल हैं। तो अभी अपन ने कारक विभक्ति पढ़ी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो ये अभी तीनों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आप कारक पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो शुरू में कारक और विभक्ति शुरू में दिया हुआ है और इसके कारक चिन्ह दिए हुए हैं, वो आपको कॉपी में लिखना है। और कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज आपको बताएंगे, समझाएंगे और लिखवाएंगे। अभी आप इसको पढ़ना और ये कारक चिन्ह लिखना कॉपी में। और कल की क्लास में इसके प्रश्नोत्तर हम आपको लिखवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे। अभी आप इसी को पढ़ना और समझना। थैंक यू।